महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय बी भाग द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के बिहारी शीर्षक पाठ के कुछ दोहा का अध्ययन यहाँ करते हैं। दोहा संख्या 5 जो इस प्रकार है। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें एक सखी राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे राधिके, चतुर राधिके सुन, तो पर वारो उर्वशी, मैं तेरे रूप सौंदर्य के ऊपर अप्सरा उर्वशी नामक अप्सरा को भी नौछावर करती हूँ। अर्थात हे राधा, तुम उर्वशी नामक अप्सरा से भी अधिक सुंदर हो। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, और तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो इसी सुंदरता के कारण। और उर्वशी है उर्वशी समान, तुम उर्वशी नामक आभूषण जो गले में पहना जाता है, हार बनकर तुम उसके हृदय में, श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। इसमें यमक और उपमा अलंकार है। अगला दोहा है। कौन भांति रही वे विरदु अब देखी वी मुरारी, गीधे मोसो आई के गीधे गीधे तार। इसमें बिहारी दास जी श्री कृष्ण को लाना देते हुए, अपने आराध्य को लाना देते हुए अपना उद्धार करवाना चाहता है, और उससे लाना देते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं देखता हूँ कि आपका जो पापियों का उद्धार करने का जो यश है, विरुद्ध है, विरुद्ध यानी यश, वो अब किस तरह से आप बचा पाते हैं, किस तरह उसकी रक्षा कर पाते हैं। अब देख हे मुरारी, हे मुर नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण, मैं अब देखता हूँ। बीदे मोसो आय के, अब आपका पाला मुझसे पड़ा है, अब आप मुझसे आकर उलझे हैं। गीदे गीदे तार, आप जटायु नामक गिद्ध को तार कर आपको पापी को उद्धार करने की आदत पड़ गई है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आप मेरा किस प्रकार से उद्धार करते हैं। तो इसमें बिहारी श्री कृष्ण को लाना देते हुए अपना उद्धार करवाना चाहता है। इसमें अनुप्रास, यमक, यमाक्षेप अलंकार। अगला दोहा है। लख गुरुजन बिच कमल सो, शीश छिवावो श्याम, हरि सन्मुख कर आरसी हे लगाई बाम। गुरुजनों की सभा है जिसमें कृष्ण और राधा दोनों विराजमान हैं, और दोनों एक दूसरे से किस प्रकार सांकेतिक प्रेम करते हैं, इशारा करते हैं, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। गुरुजनों के बीच में स्वयं को पाकर श्री कृष्ण कमल से अपना सिर छुआता है, स्पर्श करवाता है, और उस कमल से अपना सिर स्पर्श कर संकेत देना चाहता है कि वो है राधा से कहना चाहता है कि राधा, मैं आपके कमल के समान सुंदर चरणों में प्रणाम करता। हरि सन्मुख कर आरसी हे लगाई बाम। इसी के प्रत्युत्तर में उधर राधा भी संकेत करते हुए कृष्ण से अपने प्रेम का इजहार करती है, और संकेत करते हुए कहती है हरि सन्मुख कर आरसी। अपने हाथ में जो दर्पण है, उस दर्पण को कृष्ण के सामने करती है, और कृष्ण के सामने करके उसको अपने हृदय से लगा देती है वो राधा, वहाँ यानी राधा। और इस प्रकार यह व्यक्त करना चाहती है कि हे कृष्ण, मैं आपको अपने हृदय में बसाती हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ।
इसमें सूक्ष्म में प्रयुक्त अलंकार है। हार्दिक भाव की व्यक्ति सांकेतिक रूप में हुई है। अगला दोहा है, नेहु ने नैनुन को कछु उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे निरप्रति रहे तब न प्यास बुझाई। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती कि सखी मेरे नैनन को कुछ बला उपजी है, कष्ट हुआ है, अर्थात मेरे नैनों को प्रेम हुआ है, लेकिन इनमें ये प्रेम रूपी तेल नहीं है। अभी तो मेरे नेत्रों को अब कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि ये स्नेह को भुला बैठे हैं। यद्यपि नेत्रों से निरंतर अश्रुपात होता रहता है, नीर भरे निरप्रति रहे, निरंतर इनमें आंसू बहते रहते हैं और ये पानी से भी भरे रहते हैं, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। तब उन्हें प्यास बुझाई, फिर भी ये प्यासे के प्यासे रहते हैं, अर्थात अपने प्रिय को देखना चाहते हैं। इसमें विशेषोक्ति अलंकार होता है जहाँ पर कार्य तो होता है लेकिन कारण नहीं होता है। विशेषोक्ति अलंकार है जहाँ पर कारण तो होता है लेकिन कार्य नहीं होता है। इसमें आंखों में आंसू तो है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। अगला दोहा है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कही ये सब तेरो हियो मेरे है की बात। ये दोहा बिहारी रत्नाकर नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इसमें एक नायिका, कोई प्रसिद्ध पति का नायिका अपने पत्र में थोड़ा सा वृतांत लिखने के पश्चात नायक को लक्ष्य कर लिखती है और वो वियोग के कारण, विरह की अवस्था के कारण कांपती है। उसके शरीर पर आंसू, पसीने आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, विरह की अग्नि में वो जल रही है, जिसके कारण वो अपने प्रिय को कागज़ पर कुछ लिखना चाहती है लेकिन लिख नहीं पाती है। कागज़ पर लिखत न बनत, वो कागज़ पर कुछ लिखना तो चाहती है लेकिन उसे लिखा नहीं जा रहा है। कहत संदेश लजात, और अपना संदेश कहते हुए उसको शर्म आ रही है और उसी लज्जा के कारण वो कुछ लिख नहीं पा रही है। कहिए सब तेरो हियो मेरे है की बात, वैसे तुम्हारा, और वह कहती आगे कि वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात कह देगा, अर्थात मेरी दशा का तुम्हें अपनी अनुभूति से पता चल रहा होगा। इसमें भी यमक और विरोधाभास अलंकार है, ब्रजभाषा है। नायिका का अभिप्राय है कि पत्र में या संदेश वाहक के द्वारा जो भाव में व्यक्त नहीं कर सकी उसे तुम स्वयं अनुमान से समझ लेना। और अगला दुआ है, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाई, आँखुन आँखी लगी रहे आँखें लागत नाही। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर से दोहा संकलित किया गया है। इसमें विरह नायिका कथन है। इसमें नायिका ने अपनी व्यवस्था एवं व्यथा का उल्लेख किया है। मेरी नायिका सखी से कहती है कि जब जब मैं अपने प्रियतम का स्मरण करती हूँ तब तब मेरी चेतना लुप्त हो जाती है। उस दशा में मेरी दृष्टि प्रियतम की रूप माधुरी की ओर लगी रहती है। इस कारण मेरी आंखें नहीं लगती है, अर्थात मुझे नींद नहीं आती है। अर्थात प्रियतम की रूप छवि का स्मरण या ध्यान करने से मुझे रात में नींद नहीं आती है, इस कारण मैं सो नहीं पाती। इसमें अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों के साथ विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। आज हम इस वीडियो में इतना ही। मैं हनुमान प्रसाद मीना, शैगाचार्य हिंदी, राजकीय पीजी महाविद्यालय, बयाना।